हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हैव यू नाइस डे। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। आपको कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ईयरफोन हेडफोन ऑन कर लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। दोस्तों, नोट करते हुए चलिए, आइए आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 15 द्वारा, अनुच्छेद 15(2) के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है दोस्तों कि हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक स्थल में किसी भी नागरिक से बिना भेदभाव के मिल सकता है। बट क्या आज ऐसे हो रहा है? नो दोस्तों। अब अगर आप कहें कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हम बिना किसी भेदभाव से किसी से भी मिल सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इतना समझदार हैं कि कोरोना के चलते हुए कोरोना ने हमारे देश में कैसी आपदा ला दी। दोस्तों, अब इसको आप प्राकृतिक समझो या दैवीय समझो, कुछ भी समझ सकते हैं या मानव की गलती ही समझ लीजिए। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी का साथ दीजिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो कोरोना घर के बाहर है। दोस्तों, काफ़ी मात्रा में कहा जा रहा है कि कोरोना ख़त्म होने के चरम सीमा पर है, बट ऐसा नहीं लग रहा। हमारे WHO का कहना है कि कोरोना कभी भी नहीं ख़त्म होगा। तो दोस्तों, आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन बहुत जल्द खुल जाने वाला है, यह हमारे पीएम मोदी का कहना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानाघाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 15(2). समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों, समाज के कमजोर वर्ग के लिए संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया। जो लोग कमज़ोर हैं, जिस वर्ग के लोग कमज़ोर हैं, उन्हें सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान की जाए, यह अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्री और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता? दोस्तों, अनुच्छेद 15 में कमज़ोर वर्ग के संरक्षण की बात की गई है और अनुच्छेद 15(3) में स्त्री और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15(3) दोस्तों याद रखिएगा। किस बात में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम सन 2005 को संवैधानिक घोषित किए? दोस्तों, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम सन 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। डी पालराज वर्सेस भारत संघ के बाद में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई? दोस्तों, पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक जनजाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति अनुच्छेद 15(4) में किया गया। दोस्तों, मद्रास राज्य एक केस है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन के मामले में
दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, हमारे देश में भेदभाव के प्रति काफ़ी कानून है। अगर हम कह दें कि ये एससी हैं, ये हैं, ये शूद्र हैं, ये हमारे यहाँ खा नहीं सकते या इनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, तो इसके लिए दोस्तों हमारे देश के संविधान में उस इंसान को जो किसी भी जात को कोई ऐसा वर्ड बोले जो उसे चोट पहुँचाए या क्षति पहुँचाए, ऐसे वर्ड से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में प्रतिवादी समता के अधिकार को अनुच्छेद 15 में और अधिक स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 15 में कुल 5 उपखंड हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15(1) तथा अनुच्छेद 15(2) मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15(3), 15(4) तथा 15(5) राज्य की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार केवल नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, हमारे संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। किस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइंजन। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्याभूत प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) में। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवा हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है? अनुच्छेद 16(3) के तहत। दोस्तों, किसी राज्य की सरकारी सेवा हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाले विशेष राज्य की निवास की योग्यता विहित विधि बनाई गई 16(3) के तहत। पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) के तहत। किस वाद में यह आधारित किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारण के लिए केवल जात सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बालाजी बनाम मैसूर राज्य। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जात सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, जो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारे संविधान में इंदिरा साहनी के काफ़ी केसेस देखे जाते हैं। मेनका गांधी का महिलाओं से संबंधित, अदर से संबंधित काफ़ी केसेस है। ऐसे कई सारे हैं जिनके केस हमारे संविधान में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए, आपके लिए ये काफ़ी मोस्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर हमारी आइडिया आपको पसंद है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।